हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टाइम कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। जब कोई टारगेट हमारे सामने होता है तो लगता है कि यार इतनी देर है, इतना टाइम है, लेकिन जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाता है ना, तो जब डेट हमें सामने दिखाई देती है तो पता नहीं वो समय कहाँ चला जाता है। तो मेरा देवर जा रहा है आयरलैंड, तो हम उसी की तैयारियों में लगे हुए थे, थोड़ा सा बिजी थे। उसके साथ पहले तो हम गए थे खाटू श्याम जी। इससे लास्ट वाला व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। तो हम सब लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना एक दो ट्रिप, फैमिली ट्रिप हो जाए, जिससे कि थोड़ी सी जो होता है ना मेमोरीज है वो बन जाए। तो हम उसके साथ खाटू श्याम जी गए थे। उसके बाद आने के बाद करवाई थी उसकी बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि अब दूसरी कंट्री में जा रहा है तो वहाँ का तो हर चीज़ अलग ही होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लेनी थी। तो हम गए थे डीकैथलॉन, नेहा, मंजीत और मैं। तो डीकैथलॉन में आपको मतलब पता है कि स्पोर्ट्स के से रिलेटेड और ट्रैकिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मिलती है। और अब अगर आपको बाहर कंट्री में किसी में जा रहे हो तो आपको हर एक कंट्री के वेदर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपकी हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो वही हम उसकी शॉपिंग करने गए थे। साथ के साथ मैं ना देख रही थी कि मैं क्या ले सकती हूँ तो सारी चीज़ें मैं भी एक बार नज़र मार रही थी, तो दोनों काम इकट्ठे हो गए। और यहाँ पे वो शूज़ वगैरह ट्राई कर रहा है। शूज़ लिए, जॉगर्स लिए थे, सारी चीज़ें यहाँ से उसकी ऑलमोस्ट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ये सेल्फ जो बिल करते हैं ना, वो यहाँ पे सीखा। तो डीकैथलॉन में भी शायद नया ही आया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गई थी तब नहीं था। तो ये बड़े एक मेरे को ना बड़ी अमेजिंग चीज़ लगी यहाँ पर। और यहाँ पे ना स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैंने सोचा कि चलो, हमने उसको वही बोला कि चलो तुझे एक्सपीरियंस हो गया वहाँ जा कर के, ये जॉब तो करनी ही पड़ती है। उसके बाद बाहर निकल के हम गए थे शूज़ लेने के लिए। तो प्यूमा के शूज़ उसको लेने थे, तो वही था। और मुझे भी इसमें से ना पसंद आया, एक तो ये वाला पसंद आया और एक किसी का दूसरे कलर में ये वाला। तो मैं विनोद के लिए भी देख रही थी कि देख ले, तुझे कुछ लेना हो। तो मैं उसको भेज रही थी साथ के साथ। तो मतलब मेरी है ना अपनी शॉपिंग है जो वो भी हो रही थी, और उसकी शॉपिंग है वो भी हो रही थी। उसके बाद उसने खिलाया था भाई, हमें भूख लग गई थी। तो सारी जो शॉपिंग है ना हमने ये हुडा सिटी सेंटर से की थी। तो यहाँ पे डिकैथलॉन भी है, बाकी सारे जो ब्रांड्स हैं वो भी हैं। तो उसके बाद बस भूख लगी तो हम पहुँच गए सबवे खाने के लिए। तो मैंने और नेहा ने तो सबवे खाया था। उन दोनों ने मतलब पलवित ने और मंजीत ने जो है अपना जो ये लिया था, चिकन बर्गर खाया था। अब तो हम तो खैर वेजिटेरियन ठहरे, तो हम लोगों को तो अपना सब ही अच्छा लगता है। उसके बाद वहाँ से आने के बाद एक दो दिन गैप के बाद हम निकले थे एक बहुत ही प्यारे से सफ़र पर। हम गए थे विनोद और मंजीत के जो मामा जी रहते हैं करनाल, उनसे मिलने के लिए। सफ़र काफ़ी अच्छा था, शुरुआत काफ़ी अच्छी थी हमारी। रास्ते में परे तो चलते ही आइसक्रीम अपनी ले ली थी। बट जैसे ही हम थोड़ा सा घर से दूर पहुँचे, खेड़ा है एक जगह हमारे यहाँ पर, वहाँ पर इतना लंबा जाम था। मतलब बस क्या बताएं कि इसमें 1 घंटा हमें यहाँ पर लग गया, जो कि हार्डली हमें जहाँ पर मंजीत वगैरह रुके थे, जहाँ से हमें उनको पिक करना था, वहाँ पर मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगने थे। लेकिन इसी जाम को क्रॉस करने में हमें 1 घंटा लग गया। तो जैसे सफ़र स्टार्ट हुआ था वैसे नहीं चला वो। बट इसके बाद जो है हमने नेहा और मंजित को पिक किया, वो रास्ते में ही थे। और अच्छा हुआ कि वो रास्ते में मिल गए, अदरवाइज़ उनको घर से लेने जाते ना तो बहुत जो है ना टाइम लग जाता। तो इस तरह से हमने ना काफ़ी सारा जो टाइम है वो इकट्ठा स्पेंड किया था। थोड़े से दिन वो मेरे पास दिल्ली भी रह के गए थे घर पर 1 वीक के अराउंड। तो काफ़ी अच्छा रहा था। अब तो वो पहुंच चुका है, आयरलैंड चला गया है। मैं उसके चैनल का लिंक आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसने अपना चैनल स्टार्ट किया है। जो लोग आयरलैंड जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी होता है वो सब शेयर करेगा वो उस चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग फिर रुके थे सुखदेव पर। तो दिल्ली से जो शिमला मनाली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, इस हाईवे पे आपको पता है मुरथल है, और यहाँ पे बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट है इस तरह के। तो ये सुखदेव काफ़ी फेमस है, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका खाना, मतलब वेस्ट ऑफ मनी था। तो बस हम अपने पराठों का वेट कर रहे थे। हाँ, मैंने यहाँ पे हवेली पे भी खाया है और सुखदेव पे भी खाया है, गरम धर्म पे भी खाया। तो जो गरम धर्म का जो अभी ओनर चेंज हुआ है, उससे पहले जो मिलता था ना वो कहीं ज़्यादा बेटर था। इस सुखदेव से आई डोंट नो सुखदेव पे लोग इतना क्यों है, शायद से वो कहते हैं ना कि नाम बिक जाता है, तो बस वही चीज़ है। मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया सिवाय इस आइसक्रीम के, जो कि परी ने चिन्नू सी टेस्ट करवाई थी। उसने किसी को अपनी जो आइसक्रीम है ना वो शेयर नहीं की। बस चिन्नू से आइसक्रीम खाई, उससे लग रहा था कि हाँ टेस्टी है, बट पराठे तो बिल्कुल ही बेकार थे। और चाय भी ओके ओके चाय थी, तो ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं खास यहाँ पर। बट हमें भूख लगी थी तो रुकना था, तो
खाना ही था तो चलो खा लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम खेतों मतलब एक है ना बड़ा अच्छा सा रास्ता है यहाँ से ना पूरे ऐसे खेत नज़र आते हैं। बट इस बार जो बारिश हुई है ना यार, सारी फसल ख़राब हो गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस बार फसल कटेगी भी। देख रहे हो क्या हालत हो रखी है। तो इस बार तो बस पूछो ही मत, बारिश ने बहुत बुरा हाल कर रखा है और अभी तक बारिश हो रही है। दिल्ली हरियाणा में तो मुझे पता है, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में तो बारिश हो रही है, इसका तो मुझे पता है। बट बाकी स्टेट्स का मुझे अपडेट नहीं है। बट यहाँ पर जितनी फसल है ना वो सब ख़राब हो गई। अभी रिसेंटली भी जो बारिश आई थी ना उसमें ओले भी गिरे हैं, तो सारी फसल बेकार हो गई है। उसके बाद हम पहुँच गए थे इनके मामा के घर पर। तो ये यहाँ पे इनके ऊपर रेनोवेशन का काम चल रहा है और बच्चे कर रहे थे यहाँ पे इंजॉय। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स जो भी जब भी मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग शूट करना है तो मैंने उठा ली। ये इनका नीचे का पोर्शन है और ये मामा के बच्चे हैं दोनों, और परी और पलवित है। और उसके बाद हम लोगों ने शाम को फिर मामी ने जो है ना बड़ी अच्छी सी दाल बनाई थी, दाल खाई। और करेले की सब्ज़ी थी, और करेले की नहीं कुछ और सब्ज़ी थी, ये मुझे ध्यान नहीं है। तो वो सब्ज़ी थी, साथ में चाय। तो काफ़ी अच्छा रहा। और मैं ना सामक के राइस बना के लेके गई थी, क्योंकि नवरात्रों में हम गए थे, शायद सेकंड नवरात्रा था जब हम लोग गए थे वहाँ उनसे मिलने के लिए। तो मैंने रास्ते के लिए सामक के राइस बनाए थे। बट फिर मंजीत ने बोला कि पराठे खाएंगे, तो हम सुखदेव पे रुक गए और ये बचा हुआ था तो फिर हम लोगों ने बाद में इसको खा लिया था। और उसके नेक्स्ट डे हम फिर वहाँ से आ गए थे, बट मुझे शूट करना याद ही नहीं रहा। और ये वीडियो है जिस दिन हम मंजीत को छोड़ने गए थे, 25 मार्च की सुबह सुबह की उसकी फ़्लाइट थी। तो हम अराउंड 5:30 घर से निकले थे और हम दिल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुँच गए। सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा था, ट्रैफिक भी नहीं था। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी भाई। तो ये जो बना हुआ ना रास्ता अलग से, क्योंकि नेशनल वाला अलग है, डोमेस्टिक वाला मतलब अलग है, और नेशनल इंटरनेशनल वाला अलग से है। तो ये रास्ता काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो हम अलग अलग गए थे सब लोग, मतलब 2-3 गाड़ियों में गए थे। और मतलब सफ़र काफ़ी अच्छा था। और उम्मीद करती हूँ कि अब मंजीत का वहाँ का जो सफ़र है वो अच्छा रहे, जिस पर्पज़ के लिए गया है, अपनी लाइफ बनाने के लिए, सब अपना सेटल होने के लिए, जो भी है वो उसकी सारी विश पूरी हो जाए। थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, बट हार्ड वर्क करके आपको बोलते हैं ना जो एक मंजिल मिल जाती है, वो मिल जाए तो फिर क्या कहने, वो सब कुछ भूल जाते हैं फिर जो भी आपने हार्ड वर्क किया होता है। बट हाँ, इतना टाइम दिया है, पैसे दिए हैं, सब कुछ किया है, तो बस अमनजीत से यही उम्मीद है कि अपना जो है हार्ड वर्क करेगा और लाइफ में सक्सेसफुल होगा। तो ये मेरी सिस्टर इन लो के उनका बेटा है, ओम है, नीरव है, पलवित, और ये नेहा की मम्मी है पीछे की तरफ। तो सब लोग हम गए थे और बस फाइनली अब उसको बाय करने का जो टाइम है वो आ गया। और परी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। परी बस मतलब रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। पहले दिन से उसने रोना शुरू कर दिया था कि चाचू जा रहे हैं। बहुत इमोशनल हो रखी थी। आई डोंट नो क्यों वो इतना इमोशनल हो गई हैं। जब किसी चाची के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, चाचू के साथ कम है, बट फिर भी मतलब उसको 2 दिन से कंटिन्यू मतलब बहुत मुश्किल से उसको चुप करवा रहे थे, बार बार रो रही थी। तो आई डोंट नो कि क्या कैसे क्या करेगी, बट बेस्ट ऑफ लक मंजीत। एंड हार्ड वर्क करना, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, हमें भी प्राउड फील होगा। बस उसको छोड़ के हम लोग आ गए थे घर पर, काफ़ी अच्छा रहा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बाय।